आप सभी का एक नए ब्लॉग में। इस टाइम मैं सैन एंटोनियो में, और मनदीप मेरी हिंदी सुन के थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा है पीछे, क्योंकि हम पंजाबी हैं, हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जितना आपके साथ बोल सके हिंदी में। इस टाइम हम सैन एंटोनियो टेक्सास में है। जहीं पे रात ने हमने डिलीवरी की थी जहाँ पे, और डिलीवरी करने के बाद जहीं रोड पे ट्रक को लगा के जहीं सो गए थे, क्योंकि हमारी लॉग बुक ख़त्म हो गई थी और नई लॉग बुक हम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पिकअप है जो आज शाम 4 बजे है। लरीडो से है पिकअप। मेक्सिको और टेक्सास के बॉर्डर पे पड़ता है वो शहर, जहाँ से है 2 घंटे की ड्राइव पे। तो शाम को वहाँ पे चलेंगे। और हिंदी में बनाने का मेरा मकसद ये है, अभी कुछ दोस्तों की ना रिक्वेस्ट आई थी भी ब्लॉग आप हिंदी में बनाया करो, ताकि हमें भी समझ आ जाए भी आप क्या बोलते हो ब्लॉग में और क्या आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो। पहले तो कोई इतनी खास इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की मैंने, लेकिन अभी रिक्वेस्ट आई थी भी बताना भी जहाँ पे ट्रक का लाइसेंस कनाडा में कैसे बनता है और उसका कितना खर्चा आता है और क्या उसका प्रोसेस है पूरा। तो इसी के रिगार्डिंग इस ब्लॉग में आपके साथ बात करेंगे। जही वेयर हाउस है जो सामने है, जहीं पे रात डिलीवरी की थी, 9 बजे की थी डिलीवरी, लेकिन इन्होंने हमें फ्री किया मॉर्निंग 3:30 पे। लगभग 6-7 घंटे इन्होंने लगा दिए हमें फ्री करते करते, लोड करते हुए ट्रेलर। क्योंकि ये बोल रहे थे भी थोड़ा, क्योंकि अभी छुट्टियां आ गई आगे क्रिसमस की, और इनके पास वर्कर वगैरह जो भी काम करने वाले अंदर बंदे होते हैं वो कम थे, और इसी वजह से बोले कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा वैसे भी हम फ्री थे, क्योंकि पिकअप आज शाम की है 4 बजे की, कोई काम नहीं था। तो चलो यहीं इसी रोड पे सामने ही इनके हमने फिर ट्रक पार्क कर लिया और यहीं पे रात पूरी रुके थे। अभी चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि नज़दीक में देखा था एक वॉलमार्ट, और वॉलमार्ट के साथ ही एक जिम है वहाँ पे, प्लैनेट फिटनेस की। तो इस टाइम हम आ चुके हैं प्लैनेट फिटनेस में। प्लैनेट फिटनेस की एक लोकेशन है जिम की जहाँ पे, और टाइम है हमारे पास, क्योंकि पिकअप हमने शाम को करनी है 4 बजे, तो टाइम बहुत है। अभी घंटा 2 घंटे जहाँ पे जिम में टाइम लगाएंगे, कार्डियो वगैरह कर लेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह कर लेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी होता है जब आप ट्रक ड्राइव कर रहे हो, स्पेशली आप ट्रक ड्राइवर हो, तो आपकी फिटनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसीलिए हमारे पास मेंबरशिप है, और हम जहाँ में अमेरिका में भी और कनाडा में भी कहीं भी हम इनकी लोकेशन पे जा सकते हैं। दोनों कंट्रीज़ के लिए हम अलाउ है जाने के लिए जिम। इसकी मेंबरशिप वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जो आप नॉर्मल मेंबरशिप लेते हो किसी भी एक कंट्री की भी, और इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। यही कोई $24 होती है, प्लस उसके साथ टैक्सेस होते हैं, और 30 के करीब आती है, $30 कैनेडियन। तो इसकी मेंबरशिप फ़ीस होती है, और आप दोनों कंट्रीज़ में इसको यूज़ कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। किसी भी लोकेशन पे आप जा सकते हो प्लैनेट। मैंने 17 डिग्री में भी पसीना निकाल दिया शरीर में से, क्योंकि कार्डियो की है पूरी जम के, और मनदीप भी इधर वार्म अप हो रहा है। तो इसीलिए क्योंकि हम 2 या 3 दिन, क्योंकि पंजाबी वाले ब्लॉग में तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, 2 या 3 दिन कोशिश करते हैं भी जिम लगाएं जब ट्रक चलाते हैं। तो अभी आज टाइम है, तो होपफुली हमें 2 घंटे तो कम से कम जहाँ लगाएं। ट्रैफिक टेस्ट सेंटर है हमारे, ये तो अमेरिका का है, लेकिन ये दोनों कंट्री में तकरीबन सिमिलर ही है, इसी तरह से बने होते हैं। और जहाँ पे आके हमें अपना जो होता है ड्राइविंग टेस्ट देना होता है, और रिटर्न वगैरह भी जो बनता है, जो यही नया इमिग्रेंट आता है इन कंट्री में, जैसे हम भी इमिग्रेंट आए थे, स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे। और सबसे पहले चाहे स्टूडेंट वीज़ा, चाहे किसी भी वीज़ा पे आता है, कोई PR आता है, स्टूडेंट वीज़ा पे आता है, कोई वर्क परमिट पे आता है, तो सबसे पहला जो लाइसेंस होता है वो होता है G1 सिमिलर होता है जैसे हम इंडिया में रिटर्न टेस्ट देते हैं, और वहाँ पे 20 क्वेश्चन होते हैं जो साइन बोर्ड लगे होते हैं सड़कों के ऊपर, उसके रिगार्डिंग, और 20 क्वेश्चन होते हैं रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग भी, हमको क्या क्या रूल फॉलो करनी है इन कंट्रीज़ में। और दोनों में से जो मल्टीपल चॉइस होते हैं, और 16 क्वेश्चन दोनों में से हमको सही करने होते हैं जो टेस्ट पास करने के लिए। जो इसकी टोटल फीस रहती है वो होती है अराउंड $160, और उसमें आपकी G2 की फीस भी इंक्लूड हो जाती है। G2 होता है G1 के बाद, आप 12 मंथ के बाद G2 दे सकते हो, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस पहले से नहीं है, या आपका लाइसेंस पहले से नहीं बना हुआ। अगर आपका लाइसेंस बना हुआ है, जैसे आपने इंडिया या पाकिस्तान से आपका लाइसेंस है और 2 साल पुराना है कम से कम, तो आप G2 स्किप कर सकते हो। G2 स्किप हो जाता है और सीधा आप G दे सकते हो बिना किसी देरी के, और आप अपनी डेट साथ में बुक कर सकते हो। जब आपका G क्लियर हो गया, साथ में ही आप अपनी डेट है जो बुक कर लो G के लिए। G मिलते ही आप एक फुल ड्राइवर बन जाते हो, और आप गाड़ी कहीं पे भी ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि G2 में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है, जैसे रात को हाईवे पे नहीं जा सकते, और माइनर होते हैं जैसे कि जो अडल्ट नहीं है उनको आप ड्राइव नहीं करवा सकते साथ में रात को, ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस उसमें होती है। लेकिन G बनते ही आप फुल ड्राइवर बन जाते हो गाड़ी के लिए, आप कहीं पे भी अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, हाईवे पे, लोकल रोड्स पे। और इसके साथ ही कुछ जॉब्स भी होती है जहाँ पे, जो आप G के साथ कर सकते हो, जैसे कि काफ़ी फेमस है जैसे अमेजोन की डिलीवरी जॉब्स, वो भी आप G के साथ ले सकते हो, क्योंकि वो अपनी डिलीवरी वैन वगैरह देते हो, और आप वैन वगैरह वो ड्राइव कर सकते हो।
जी बनने के बाद ऐसा होता है, हाँ एक एक चीज़ रह गई है इसमें कि आप अपना जो है ड्राइविंग लाइसेंस अपना किसी भी कंट्री से आप आ रहे हो और साथ में ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट वो लेके आप आओ, और वो ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट कहीं कहीं वो आपसे मांग लेते हैं भी हमें दो। तो हम रहते हैं ओंटारियो में। ओंटारियो का मैं समझा दूँ भी, ओंटारियो जो लोग जहाँ पे नहीं है बाहर से देख रहे हैं, ओंटारियो के जो मेन है जैसे कनाडा की राजधानी कैपिटल ऑटवा वो भी ओंटारियो में आती है। उसके अलावा टोरंटो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन और हैमिल्टन, ये कुछ बड़े शहर है इसके, ये आते हैं। और हमारे जो प्रोसेस है जो ऐसे बनता है जैसे G1 G2 और उसके बाद G, देन ट्रक के लिए जो होता है उसको AZ बोलते हैं लाइसेंस को लिए। और जो छोटा ट्रक आता है, एक जो स्ट्रेट ट्रक होता है जिसपे आप टो नहीं करते पीछे ट्रेलर को, स्ट्रेट होता है, उसके लिए बनता है DZ। ऐसे ही बाइक के लिए शायद M होता है, जो लाइसेंस आपको बाइक ड्राइव करने के लिए लेना पड़ता है अलग से। लेकिन दूसरी जो प्रोविंसेस है जैसे ब्रिटिश कोलंबिया होगी, क्यूबेक होगी, अल्बर्टा होगी, मैनीटोबा होगी, उनमें चलता है जैसे क्लास 1 क्लास 2, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस नाम चेंज है। जब आप लाइसेंस लेने जाते हो जी, जिन लोगों के पास 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है उनके लिए है, क्योंकि जिनके पास नहीं है उनको तो पहले G1 तो सभी को देना पड़ता है, फिर G2 के लिए आपको वेट करनी पड़ेगी 12 मंथ की, G2 लेके फिर आपको वेट करनी पड़ेगी 12 मंथ की G के लिए, यानी कि टोटल आपको 2 साल लग जाते हैं G लेते लेते अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और G1 के लिए जो एज है वो है 16 साल, कम से कम आप 16 साल के होने चाहिए अगर आपने G1 देना है तो। और हाँ, अब जो आगे एक्सपीरियंस पर्सन उनके लिए तो बस सीधा आप G1 दो और G2 स्किप करो, और साथ में ही आप 1 महीना और 20 दिन में आप अपना G लाइसेंस ले लो। और अगर आपके पास, हाँ गाड़ी तो किसी के पास होती नहीं, जब आपके पास लाइसेंस नहीं है तो उसके लिए जा तो आप अपने फ्रेंड को, अपने जो भी अपना फैमिली मेंबर है उसकी गाड़ी आप ले जा सकते हो, और साथ में उसको ले जाना पड़ता है जब तक आप लाइसेंस नहीं लेते। उसकी गाड़ी आप ले जा सकते हो ड्राइविंग टेस्ट सेंटर पे। ड्राइविंग टेस्ट सेंटर ऐसे ही बने होते हैं जैसे मैंने आपको जहाँ पे दिखा दिया है, ऐसे ही सभी जगह होते हैं। और वहाँ पे वो इंस्ट्रक्टर होता है जो आपका ड्राइविंग टेस्ट लेता है, वो आपके साथ जाता है गाड़ी में। तो जो आपका चार्ज आ जाता है $300-400 आराम से आ जाता है G बनते बनते। G के बाद ये होता है AZ, अगर ट्रक चलाना है तो उसके लिए बोलते हैं AZ। AZ के लिए जो आपकी प्रेपरेशन रहती है वो सबसे पहले तो ये होता है भी एज आपकी 18 साल होनी। AZ लेने के लिए आपको सबसे पहले होता है एयर ब्रेक्स, क्योंकि इन ट्रक्स में एयर ब्रेक्स रहती है और आपको एयर ब्रेक्स का लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस नहीं होता, वो एक सर्टिफिकेट होता है। और आपकी 2 दिन की क्लास होती है, मोस्टली वीकेंड पे ही होती है, सैटरडे संडे की होती है। और उसका चार्जेस रहता है $250 से लेके $300, अलग अलग होता है, कोई 250 ले लेता है, कोई उससे ज़्यादा। सो $250 से $300 के लगभग उसका चार्ज रहता है, जो आपने एयर ब्रेक्स का सर्टिफिकेट लेना होता है। 2 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है और साथ में ही आपका वहाँ पे एग्जाम हो जाता है, टेस्ट ले लेते हैं, वो ईजी होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, वो सभी का क्लियर हो जाता है। एयर ब्रेक के बाद आपको अपना मेडिकल करवाना पड़ता है, किसी भी वॉक इन क्लिनिक पे आप चले जाओ और वहाँ से आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसको आपको $50 चार्जेस करते हैं। ये दोनों एयर ब्रेक सर्टिफिकेट और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लेके फिर से आपको मिनिस्ट्री में जाना पड़ता है, जहाँ पे आपका ड्राइविंग टेस्ट सेंटर होता है वहाँ पे। फिर आपका होता है वहाँ पे ए का रिटर्न होता है, और जो आपने एयर ब्रेक्स ली है उसकी इंडोर्समेंट हो जाती है आपके G में, और वो आपका बन जाता है GZ। और उसके बाद जो होता है रिटर्न अगेन सेम होता है जैसे हमने G1 के लिए दिया है, लेकिन इसमें ट्रक के रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, उसमें गाड़ी के रिलेटेड होते हैं भी आपने ट्रक चलाते हुए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। और साथ में साइन बोर्ड तो वो सभी सिमिलर ही होते हैं जो G1 में आपने दिए, और वही साइन बोर्ड ट्रक में भी वही होते हैं, क्योंकि साइन बोर्ड ऑलमोस्ट सेम होते हैं सभी रोड्स पे, वही ट्रक वाले ने फॉलो करने हैं और वही गाड़ी वाले। लेकिन ट्रक वाले के लिए थोड़ा ऐसा होता है भी गाड़ी तो हर एक रोड पे जा सकती है, लेकिन ट्रक हर एक रोड पे नहीं जा सकता। उन बातों का खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी बंदों का नुकसान भी हुआ है, क्योंकि ब्रिज वगैरह काफ़ी हाइट कम होती है, उसमें ट्रक फंस जाता है, जहाँ रोड टाइट होते हैं वहाँ ट्रक फंसा लेते हैं जाके, जो नए होते हैं। तो इन बातों का खास ख्याल रखना है। जे आपने हो गया G बन गया, आपने एयर ब्रेक्स का ले लिया, आपने ए का रिटर्न दे दिया, और उसके बाद आपको जाना होता है किसी भी ट्रक ड्राइविंग स्कूल में। ट्रक ड्राइविंग स्कूल बहुत ज़्यादा है इस टाइम, आप किसी में भी अपने आप को इनरोल कर सकते हो, वहाँ पे आप अपने एडमिशन ले सकते हो। और 1 मंथ से लेके 1.5 मंथ तक की ट्रेनिंग होती है आपकी इसमें ट्रक की, और उसमें आपको वो पूरा ट्रक की इंस्पेक्शन कैसे करनी है, ट्रक को कैसे हाईवे पे लोकल रोड्स पे चलाना है, कैसे ट्रक को रिवर्स यानी कि बैक लगाना है, जो सब कुछ आपको 1.5 मंथ में वो क्लियर कर देते हैं। और 1.5 मंथ का टाइम बहुत होता है। और जो अभी चार्जेस चल रहे हैं AZ के लिए ट्रक ड्राइविंग स्कूल के, वो है लगभग $4500 से लेके $5000 तक। उसमें आपको वो 2 अटेम्प्ट देते हैं इसमें,
कोई 3 भी दे देता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं वो पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं। जो कुछ नहीं होता पहले अटेम्प्ट में, थोड़ा नर्वस वगैरह हो जाते हैं, तो वो मोस्टली सेकंड अटेम्प्ट में अपना क्लियर कर लेते हैं। अगर आपका 2 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता तो फिर कई तो ऐसा होता है भी आपके साथ वो डील कर लेते हैं, चार्जेस ज़्यादा ले लेते हैं भी, आप जितने बार मर्जी टेस्ट दो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने वो 2 अटेम्प्ट वाला लिया हुआ है ऑप्शन, तो फिर अगर आप उसके बाद देना चाहते हो तो वो $500 से $700 पर अटेम्प्ट आपसे और चार्ज करते हैं। और जब आप जाते हो टेस्ट देने, यानी कि AZ का जब आप टेस्ट देने जाओगे तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होता है जो आपका टेस्ट लेता है, वो सबसे पहले तो आपको पूरी इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग वो ट्रक की कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 3 या 4 क्वेश्चन उसने पूछने होते हैं ट्रक की इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग। वो बोलता है भी मेरे को डेमो करके दिखाओ जी, इंस्पेक्शन मेरे को करके दिखाओ, वो क्लियर करना होता है। उसके बाद आपको वो रोड पे ले जाता है, लोकल रोड्स पे वो कहता है पार्क करो, एमरजेंसी पार्क लगाओ। फिर हाईवे पे भी आपको चलाना होता है, कैसे आप मर्ज कर रहे हो, लेन चेंज, वो एक एक चीज़ आपकी नोट करता रहता है बंदा जो होता है। और उसके बाद जब वो सारा आपका रोड वगैरह क्लियर है तो अगेन आप अपना टेस्ट सेंटर में आ जाते हो। वहाँ पे एक पूरा बड़ा टेस्ट सेंटर बना होता है ट्रक के लिए, और वहाँ पे वो आपको बोलता है भी अभी मेरे को जहाँ पे आप ट्रक बैक लगा के दिखाओ। जब वो भी आपका उसके लिए होता है 10 मिनट ट्रक बैक लगाने के लिए, तो 10 मिनट के अंदर अंदर हमने वो ट्रक को वो बैक लगाना होता है बिना किसी चीज़ को हिट किए हुए। तो अगर वो आपका क्लियर हो गया तो आपका AZ क्लियर हो जाता है और आप एक प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवर बन जाते हो उस टाइम। और उसके बाद तो होता है अभी कंपनी ढूंढ रही है और जॉब लेनी है। और जो टोटल चार्जेस अगर देखा जाए तो G1 से लेके और आपका AZ बनते बनते, यानी कि आपका $5,000 से $6,000 का टोटल खर्चा आता है। और ये ऐसा होता है अभी जो मैंने बोला AZ के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है उसमें, $4,500 $5,000 है उसमें। कुछ तो ऐसा होता है भी आपको वो लोन वगैरह भी कर देते हैं, आपको 1 साल में वो पूरा आपका जो लोन होता है वो देना होता है उनको, थोड़े थोड़े करके आप इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हो। अगर वो नहीं ले, आप ऑप्शन लोन नहीं ले रहे, तो फिर आपको ऐसा होता है भी आपके पास 1.5 मंथ का टाइम होता है। 500 या $1,000 वो जब आप जाते हो एडमिशन लेने तब आपसे ले लेते हैं। उसके बाद आपका टेस्ट देने से पहले पहले आपको पूरे का पूरा जो अपना होता है पैसा वो उनको देना होता है, जो भी आपका उनके साथ हुआ है 4,500 में या 5,000 जितने में भी आपकी उनके साथ बात हुई है। तो ये होता है टोटल, यानी कि G1 से लेके AZ आते आते $5,000 से $6,000 के अराउंड आपका आसानी से लग जाता है। तो यही पूरा प्रोसेस है। तो ये लेने के बाद उसके बाद तो फिर स्ट्रगल में तो उसके बाद ही शुरू होती है, क्योंकि नए बंदे को कोई जॉब नहीं देता। उसके बारे में भी बात करेंगे अगले ब्लॉग में, या उससे अगले ब्लॉग में भी क्या दिक्कत आती है नए बंदे को और कैसे जॉब ढूंढ रही है, ताकि आपको जॉब ढूंढने में आसान। तो अभी हम आ चुके हैं वॉलमार्ट में, जहाँ से कुछ सामान लेना है कुछ खाने के लिए, और एक हमने एयर फ्रायर लेना था ट्रक के लिए, वो कुछ सामान जहाँ से बाय करना है और इसीलिए जहाँ पे आए हैं। और इसके बाद फिर चलेंगे पिकअप के लिए। दिखाता हूँ अंदर का कैसे होता है। जो वॉलमार्ट एक पूरा स्टोर बना होता है जिसमें आप कुछ भी ले सकते हो, A to Z हर तरह के सामान जहाँ पे अवेलेबल होता है। जैसे हमने आए हैं जहाँ पे तो मोस्टली आपके फ्रूट्स वगैरह, सब्जी और ये सैलड वगैरह होते हैं, और चिकन वगैरह, कपड़े, गाड़ी के रिलेटेड सामान, घर के रिलेटेड सामान, कुछ भी आप जहाँ से बाय कर सकते हो। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको पूरा मैं दिखा दूँगा अंदर का दृश्य कैसे होता है। एयर फ्रायर देख रहे थे ट्रक के लिए, और ये सारे एयर फ्रायर है जहाँ पे, लेकिन हम देख रहे थे छोटा, क्योंकि ट्रक में ज़्यादा बड़ा आता नहीं है, जैसे ये सारे बड़े हैं ये वाले। तो अभी ये वाला हमने देखा है, ये कुछ सामान है जो बाय किया है। इसमें ब्रेड टोस्टर आ गया, एक एयर फ्रायर लिया है ट्रक के लिए छोटे वाला, स्मॉल है जे, एक जे कॉफ़ी बनाने के लिए लिया है, कॉफ़ी वाली मशीन आ गई, और साथ में कुछ कॉफ़ी है, खाने के लिए चिकन लिया है, एग्स आ गए हैं, और बाकी थोड़े बहुत फ्रूट्स और जे सैलड।
पिकअप लोकेशन पे हम पहुंच गए हैं लरीडो में। लरीडो बिल्कुल जहाँ से मैक्सिको आगे 8-10 किलोमीटर ही रह जाता है और मैक्सिको शुरू हो जाता है जहाँ से आगे। और मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पे है ये वाला शहर और टेक्सास इसकी स्टेट है। जहाँ पे पहुँच गए हैं और जहाँ से करनी है हमने पिकअप के लिए मालूम नहीं कितना टाइम लगेगा, वैसे 3-4 घंटे नॉर्मली लग जाते हैं कहीं भी पिकअप के लिए जाते हैं। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे कर रहे हैं समाप्त और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और अगर इसमें से इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर भी कर देना। सभी का धन्यवाद।